जब कोई इंसान बुरे काम करता है तो लोगों से आपने ये कहते सुना होगा कि बुरे काम मत करो, नहीं तो अगले जन्म में तुम्हें बुराई भुगतना पड़ेगा। और जब कोई इंसान सफलता को प्राप्त कर लेता है या उसे जीवन में कोई तरक्की मिलने लगती है तो लोग कहते हैं कि जरूर इसने अगले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे होंगे। अगर देखा जाए तो ये बातें कहाँ तक सही हैं और कहाँ तक गलत, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन आप सोचिए, जब इंसान की आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो वह बिल्कुल पवित्र और निर्मल हो जाती है। सीधे सीधे कहा जाए तो उस आत्मा की एक नई शुरुआत होती है, जिस वजह से उस आत्मा का शरीर ये भी नहीं जानता कि आखिर में पहले कौन था और मैंने कौन कौन से कर्म करे थे। तो अब आप खुद ही सोचिए कि ये बातें कहाँ तक सही हैं। उस निराकार ईश्वर में तो हम सब विश्वास रखते हैं और हम बचपन से सुनते जरूर आए हैं कि कोई न्याय करे या ना करे, लेकिन वो सबके साथ न्याय करता है। तो फिर वे अपने बनाए हुए हम जैसे मिट्टी के पुतलों के साथ आकर कैसे अन्याय कर सकता है। इसीलिए अब आप ये समझ पाओगे कि ये कहना गलत है कि इस जन्म के कर्म हमें दूसरे जन्म में भुगतने पड़ते हैं, बल्कि सच तो ये है कि इंसानों को उसके कर्मों का फल तुरंत ही मिलता है, वो भी कई गुना लौटकर। इसीलिए दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो आपके कर्मों का पूरा डाउट क्लियर कर देगी कि इंसान को कितने कर्म का कितना फल मिलता है और कितने बुरे कर्म का कितना बुरा फल मिलता है। इसीलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि ऐसी कहानियाँ कभी कभी इंसान का जीवन बदल देती हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। आज से कई सदियों पहले की बात है। एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे जिनका पूरा जीवन ध्यान साधना में निकल गया। उन्होंने इतनी घोर तपस्या की थी कि उनके संपूर्ण चक्र और संपूर्ण इंद्रियां विकसित हो चुकी थीं, जिस वजह से उन्होंने एक ऐसी शक्ति को पा लिया था कि वे किसी का भी भविष्य देख सकते थे। उन्होंने अपने भूत को देखा था, लेकिन उन्होंने अपना भविष्य भी देख लिया था, और जो भी लोग उनसे मिलने आते वे उनका भी भविष्य देख लिया करते थे। लेकिन ये बात उनके जीवन का एक रहस्य थी। उन्होंने कभी किसी को इस बात को नहीं बताया। एक बार की बात थी जब बौद्ध भिक्षु ध्यान कर रहे थे, तो उस समय उनका शिष्य उनके कपड़े धो रहा था और वे अपने शिष्य की निस्वार्थ सेवा को देखकर बड़े खुश हो गए और मन ही मन कहने लगे कि अवश्य ही ये अपने जीवन में बड़ी सफलताओं को प्राप्त करेगा। ये बात सोचते ही गुरु अपने शिष्य के भविष्य को देखने के लिए गहरे ध्यान में चले गए। थोड़ी देर बाद अचानक से गुरु की आंखें आंसू से भर आईं और वह रोने लगे। आखिर गुरु ने ऐसा क्या देखा? जिस शिष्य ने गुरु की निस्वार्थ भाव से सेवा अपने पूरे जीवन भर की थी, वो आज से 8 दिनों बाद मर जाएगा। गुरु को ये समझ नहीं आया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों होगा, लेकिन उसकी 8 दिनों बाद मौत पक्की थी। गुरु ने अपने आंसुओं को पोंछा और उस शिष्य के पास जाकर उसके सिर को अपने हाथों से सहलाने लगे। यह देखकर वह कहता है, गुरुजी क्या हुआ? क्या आपको मुझसे कोई काम है? ये सुनकर गुरु कहते हैं, नहीं, मैं सोच रहा था कि काफी दिन हो गए, शायद तुम्हें अपने घर की याद आ रही होगी, इसीलिए तुम ऐसा करो कि कुछ दिनों के लिए तुम अपने घर हो जाओ। ये सुनकर शिष्य कहता है, गुरुजी ना जाने क्यों, लेकिन मेरा भी कुछ दिनों से अपने घर में जाने का मन कर रहा था, लेकिन मैं आपसे कह नहीं पा रहा था। लेकिन जब आपने मुझे आज्ञा दे ही दी है तो अब आप ये भी बता दीजिए कि मुझे कितने दिनों बाद लौटना होगा। ये सुनकर गुरु कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज से 7 दिनों बाद तुम्हें आश्रम में वापस लौट कर आना है। गुरु मन ही मन सोच रहे थे कि जिस शिष्य ने अपने पूरे जीवन भर मेरी सेवा की, उसका मैं आखिरी बार चेहरा तो देख लूंगा। और गुरु की आज्ञा को लेकर वह शिष्य ने प्रणाम करके वहां से निकल गया। जब वह शिष्य अपने घर की तरफ जाने के लिए जंगल से निकल रहा था, तब उसे एक नदी मिली और उसने उस नदी के किनारे चींटियों के बसेरे को देखा। उस बसेरे में लाखों चींटियां यहाँ से वहां घूम रही थीं। वह चलते चलते थक गया था, इसीलिए वह वहीं चींटियों के बसेरे के पास बैठकर उन चींटियों के बसेरे को देखता रहा। चींटियां अपना काम मग्न होकर कर रही थीं, यहाँ से वहां घूम रही थीं। वे चींटियां आपस में टकरा रही थीं, जैसे मानो खेल रही हों।
वह इस दृश्य को देख रहा था, तभी अचानक से नदी का बहाव आया और चींटियों के बसेरे को बहाने लगा। यह देखकर लड़का सोचता है कि अभी कुछ समय में ही लाखों चींटियों का जीवन तबाह हो जाएगा, इसीलिए मुझे कुछ करना चाहिए। यह सोचकर उसने तुरंत ही अपने वस्त्रों को उतारा और खूब सारी मिट्टी को इकट्ठा करके अपने कपड़ों में भरकर उसने उस चींटियों के बसेरे के अगल बगल मिट्टी की एक आड़ कर दी, जिससे उस नदी से आने वाला पानी चींटियों के बसेरे तक ना पहुंच पाए। और उसने हाथों से एक बड़ी नाली भी बना दी, जिसका ढार नदी की तरफ घुमा दिया, जिससे यदि चींटियों के बसेरे में पानी भरता है तो वह दोबारा नदी में चला जाएगा और उन चींटियों की जान बच जाएगी। ये सब करने के बाद वह बहुत खुश हो गया और दोबारा अपने घर के रास्ते पर निकल गया। शाम तक वह अपने घर पहुंचा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश हुई। शाम तक वह अपने घर पहुंचा। जैसे ही उसकी माँ ने उसे देखा और उसे तुरंत गले लगा लिया और उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तब वह अपनी माँ से पूछता है, माँ तुम रो क्यों रही हो? तो उसकी माँ कहती है, बेटे ना जाने क्यों आज सुबह से मुझे तेरी बड़ी याद आ रही थी और देखो तू आज ही मिलने चला आया। ये सुनकर वह बहुत खुश हो गया और अपने परिवार में इतना घुल गया कि उसे समय का पता ही नहीं चला कि 8 दिन कब बीत गए। लेकिन वहाँ गुरु एक एक दिन गिन रहे थे। 7 दिन बीतने के बाद जब शिष्य नहीं लौटा तो गुरु बड़े निराश हो गए। आज 9वां दिन था जब उसको याद आया कि मुझे तो गुरु ने केवल 7 दिन तक घर पर रुकने की आज्ञा दी थी, लेकिन मुझे आज 8 दिन हो चुके हैं। जरूर गुरुजी मुझसे बहुत गुस्सा हो गए होंगे, इसीलिए मुझे आज उनके पास वापस लौटना होगा। और वे ये सब सोचकर अपनी माँ पिता से विदा लेकर वहां से निकल गया। लेकिन यहाँ गुरु सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है और मेरा वो शिष्य तो अभी तक इस दुनिया को छोड़कर भी जा चुका होगा। इतना सोचकर गुरु की आंखें नम्र हो गईं और वे अपने शिष्य को मनी मन उसकी निस्वार्थ सेवा के लिए उसे आशीर्वाद देने लगे। जब गुरु ने अपनी झिलमिलाती हुई आंखों को खोला तो उनकी नजर एक दूर आते आदमी पर पड़ी, जो दूर से उनकी तरफ चल के आ रहा था। जब वे उनके करीब आया तो गुरु ने देखा कि वह उनका ही शिष्य था जो अभी तक जीवित था। यह देखकर गुरु हैरान थे कि उनके द्वारा देखा हुआ भविष्य गलत कैसे हो सकता है। गुरु को ये विश्वास था कि वह गलत नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने उससे पूछा कि जब तुम मेरे यहाँ से गए थे उसके बाद तुमने क्या क्या किया, वे सब बातें मुझे बताओ। ये सुनकर शिष्य पूछता है, गुरुजी मैं जब से यहाँ से गया हूँ, जब से अभी तक आपका व्यवहार कुछ बदला बदला सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आपने सवाल पूछा है तो उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। वह शिष्य गुरु को बताता है कि जब वह यहाँ से गया था तो उसने नदी किनारे चींटियों के बसेरे को नष्ट होने से बचाया। उसने गुरु को एक एक बात बता डाली, जिसे सुनते ही गुरु पूरी बात समझ गए। ये सुनकर गुरु खुद को रोक नहीं पाए और उनके मुंह से ये निकल ही गया कि कर्म लौटकर जरूर आता है। गुरु मनी मन सोच रहे थे कि इसने अनजाने में लाखों निर्जीवों की जान बचाई है। इसने नादानी में इतना बड़ा पुण्य कर्म किया है जिसका ईश्वर ने इसे कई गुना लौटा कर दिया है। इसे ही कर्मों का फल कहते हैं। जब इंसान अपने जीवन में पाप करता है तो वह अपने पापों को दुनिया से छुपा कर रखता है, लेकिन जब इंसान कोई पुण्य का काम करता है तो वह दुनिया को कह कहकर बताता है, जिसे नहीं पता उसे भी कहकर बता देता है और यहीं पर उन पुण्य का फल नष्ट हो जाता है। इसीलिए याद रखिए, पुण्य वो होता है जिसे करने के बाद इंसान स्वयं भूल जाए। बताइए दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है इस कहानी ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।